नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का सनातन ज्ञान में। देखिए, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल का आचमन आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। कई लोग दुविधा में रहते हैं, कई लोग कहते हैं कि आप इसका आचमन कर सकते हैं और कई लोग कहते हैं कि इसका आचमन आप नहीं कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ सनातन धर्म के, सनातन ज्ञान के, प्राचीन ज्ञान के कुछ गहरे रहस्य बताने वाले हैं जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, भगवान शिव को देवताओं में सबसे उच्च स्थान प्रदान किया गया है। इसके अलावा भगवान शिव की महिमा का वर्णन वेद पुराण में हमें देखने को मिलता है। यहाँ तक कि वेद पुराणों में यहाँ तक कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति कुछ भी चीज़ भगवान शिव के ऊपर अर्पित नहीं करता है, लेकिन सोमवार के सोमवार अगर एक लोटा जल मात्र अगर अर्पित कर देता है तो उसकी हर मनोकामना निश्चित ही अवश्य ही परिपूर्ण होती है। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शिवलिंग पर चढ़ा जल का क्या महत्व है, क्या हमें ये पीना चाहिए। ऐसी आपको महत्वपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में हम देने वाले हैं, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक देखना। देखिए, हम भगवान शिव को रोज जल अर्पित करते हैं या नित्य समय पर तिथियों पर हम अर्पित करते हैं, लेकिन अगर हम गलत तरीके से जल अर्पित कर देंगे, हम गलत तरीके से क्रियाएं करेंगे तो कोई भी पूर्ण रूप से फल हमें प्राप्त नहीं होता है। तो इसीलिए आपसे नम्र निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से समझना और भगवान शिव के यदि आप सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए, सबसे पहले ये जानते हैं कि भगवान शिव का जल से क्या संबंध है, इन्हें जल अर्पण क्यों किया जाता है। इसके पश्चात हम जानेंगे कि इस चढ़ा हुए जल का आपको पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए। वेदों पुराणों में क्या कहा गया है। एक बार भगवान शिव समुद्र मंथन के लिए निकले थे, जहां पर उन्होंने कालकूट नाम के विष को अपने कंठ में धारण कर लिया था, जिसकी वजह से भगवान शिव का पूरा शरीर और मस्तिष्क में बहुत ज्यादा गर्मी छा गई थी, जिसे कम करने के लिए देवताओं ने भगवान शिव के ऊपर कई प्रकार की जड़ी बूटियों से युक्त जल डाला था। इसीलिए वेदों पुराणों के अनुसार ऐसी मान्यता है कि इसी गर्मी को कम करने के लिए भगवान शिव के ऊपर जल और दूध अर्पण करा था। अक्सर लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि शिवलिंग का जो जल है पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए। इनमें से कुछ लोग कहते हैं कि शिवलिंग का जल तो पी सकते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि शिवलिंग का जल, चढ़ा हुआ जल पीना बहुत ज़्यादा बड़ा पाप माना जाता है। तो इसीलिए आज हम आपको लोगों के इन प्रश्नों का सही जवाब देंगे। देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि भगवान शिव पर किस पात्र में जल रख करके हमें अर्पण करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि भगवान शिव की महिमा आपके ऊपर बनी रहे, भगवान शिव आपसे रुष्ट न हो जाएं और आप भगवान शिव के शिवलिंग पर जो जल चढ़ा रहे हैं वो शुद्ध रूप से चढ़ा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, तांबे के, चांदी के, कांसे के, इन सभी पात्रों में आप जल रख करके अर्पण कर सकते हैं। साथ ही साथ कोई भी तुच्छ पदार्थ यानी कि प्लास्टिक का लोटा हो गया या इस प्रकार से कोई भी पदार्थ नहीं चलते हैं जल अर्पण करने से। अगर आप ऐसा करते हैं तो भगवान शिव रुष्ट हो जाते हैं। जब भी आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो एक बात का हमेशा ध्यान रखना, शिवलिंग पर कभी भी खड़े होकर के जल कब चढ़ाना चाहिए और बैठ करके जल कब चढ़ाना चाहिए, इसकी बहुत ज़्यादा लोगों में कमी है। लोग खड़े खड़े जल अर्पित कर देते हैं, बैठा करके जल अर्पित कर देते हैं। तो कहाँ पर कैसे अर्पित करना चाहिए वो महत्व होता है जानने का। तो आप देखिए, यदि आपके यहाँ पर शिवलिंग शक्ति शिवलिंग है, शक्ति शिवलिंग वो होता है जो ज़मीन से जुड़ा हुआ रहता है। आगे आपको बात समझ में, शक्ति शिवलिंग जो होता है जो ज़मीन से जुड़ा हुआ होता है, अगर आप उस पर जल अर्पित कर रहे हैं तो आपको बैठ करके जल अर्पित करना है। भले शिवलिंग कितना भी बड़ा हो, लेकिन सबसे पहले बैठ करके जल अर्पित करें, उसके बाद खड़े होकर के भले पूरे शिवलिंग का आप अभिषेक कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले बैठना है और शुद्ध जल चढ़ाना है। भले आपका हाथ ऊपर तक पहुँचे या तो ना पहुँचे, नीचे तक ही आधे शिवलिंग का ही अभिषेक कर पा रहे हो। भले आपके घर के आसपास का जो भी शिवलिंग है वो बड़ा है तो भी आपको बैठ करके ही जल अर्पित करना चाहिए। आगे आपको बात समझ में, अगर आपके यहाँ पर डमरू वाला शिवलिंग है जो उठा हुआ रहता है, तो अगर वैसा शिवलिंग है तो खड़े होकर के आपको जल अर्पित करना चाहिए। इस प्रकार का ये विशेष महत्व आपको ध्यान रखना है और ध्यान रखना हमेशा उत्तर मुखी होकर के ही भगवान शिव को जल अर्पित करना चाहिए। ऐसा बहुत ही शुभ माना जाता है, फलदायी माना जाता है, क्योंकि उत्तर दिशा में शिव जी का बायां अंग होता है, उसमें माता पार्वती जी भी निवास करती हैं। इसीलिए इस दिशा की तरफ मुख करके अगर आप जल अर्पित करते हैं तो भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती दोनों की ही कृपा आपको प्राप्त होती है।
देखिए, आप में से बहुत सारे लोग मन में सवाल लेकर के बैठे हैं, आखिर शिवलिंग के जल से क्या फायदा होता है। देखिए, शिवलिंग के जल की बहुत महत्वता है। हम शिवलिंग का जल कब चढ़ा रहे हैं, सबसे पहली बात तो ये होती है, अगर सोमवार के दिन चढ़ा रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर सोमवार के दिन का जल का किसी भी प्रकार से हम उपाय करते हैं तो शुद्ध होता है। प्रदोष के दिन भी अगर करते हैं तो बहुत ही उत्तम माना जाता है। साथ ही साथ मासिक शिवरात्रि हो गई, पूर्णिमा की तिथि हो गई, तो ऐसे दिन पर जो जल अर्पित करते हैं और उपाय करते हैं तो उसका फायदा जो है ज़्यादा मिलता है अन्य दिनों की अपेक्षा में। देखिए, शिवलिंग पर चढ़े हुए जल से व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक दोनों पापों से वो रहित हो जाता है। अगर कोई कुंवारा लड़का शिवलिंग पर जल चढ़ाता है तो उसे बहुत ही सुंदर दुल्हन की प्राप्ति होती है। यदि किसी भी प्रकार की समस्या से अगर कोई व्यक्ति जूझ रहा है, अगर सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर जल चढ़ा देता है तो उसकी समस्या से उसको छुटकारा मिल जाता है। तो निश्चित ही अगर आपके जीवन में समस्या है, कोई संतान संबंधित परेशानियां है, संतान प्राप्ति में समस्या है, तो भगवान शिव के ऊपर आपको नियमित रूप से जल अर्पित करना चाहिए और आपकी मनोकामना आपको बोलनी चाहिए। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से, वो भी शीतल जल यानी कि थोड़ा सा ठंडा जो कि मटके का जल होता है, अगर वो चढ़ाते हैं तो शीतलता प्रदान होता है, तो आपके जीवन में शीतलता आती है। भगवान शिव को बिल्कुल ठंडा महसूस होता है। तो शिवलिंग पर चांदी के पात्र से जल चढ़ाने का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो अगर चांदी का पात्र हो तो उससे ही आपको चढ़ाना चाहिए। देखिए, अब हम आपको बताएंगे कि शिवलिंग पर चढ़े जल को पीने से क्या क्या फ़ायदा होता है। एक बात का ध्यान रखें, अगर आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा परेशान हैं, दिक्कतों से टूट चुके हैं, दिक्कतें बहुत ज़्यादा आ रही है, समस्या आपकी को घेरे हुए है, तनाव से आप परेशान हैं, तनाव चल रहा है जीवन में, तो आपको क्या करना है, भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करना है। और वो जो जल अर्पित करेंगे वो कोई सामान्य जल नहीं होता है। भगवान शिव के शिवलिंग पर अगर स्पर्श हुआ है वो जल जो है वो अमृत समान पवित्र बन जाता है। शिवलिंग के आसपास कई देवी देवता रहते हैं, अदृश्य रूप में हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन अदृश्य रूप में भगवान शिव की सेवा करते हैं। तो आप जैसे ही जल अर्पित करते हैं, जल भगवान शिव धारण करते हैं और वो ही जल अगर आप लेते हैं तो ध्यान रखें, आपके जीवन में अगर उसका आचमन आप कर लेते हैं, देखो आचमन किसी भी प्रकार से कर सकते हैं, ज्ञान की प्राप्ति करना हो इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कितना ज़्यादा ये पवित्र है। तो आपको क्या करना है, देखिए पहला उपाय, यदि आपको बुरी नज़र लग जाती है, मान लीजिए आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ है, स्वास्थ्य संबंधित कोई परेशानी है, दिक्कत है, आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, तो 3 सोमवार लगातार आपको शिवालय जाना है, शुद्ध जल अर्पित करना है भगवान शिव के ऊपर। चढ़ा हुआ जल जलाधारी के वहाँ से जल करके बह करके आएगा, एक खाली पात्र रख देना और जिस भी व्यक्ति को बुरी नज़र लगती है, जिस भी व्यक्ति का स्वास्थ्य गड़बड़ रहता है, उस व्यक्ति को वो जो जल है मात्र 3 बार में पूरा पिला देना है। और जब पिलाएंगे तब आपको कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण कराना है। मात्र 3 सोमवार करके देखिए, आपको आपके शरीर में आराम मिलेगा और ये उपाय आपके सारे रोगों को दूर कर देगा। और साथ ही साथ बुरी नज़र, टोना टोटका, काला जादू, काला बंधन भी होगा तो वो सब दूर हो जाएगा। देखिए दूसरा उपाय, यदि आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, आपके जीवन में दुर्भाग्य बहुत ज़्यादा है, आप कोई भी काम करते हैं, शुरुआत करते हैं, बाधा आ जाती है, दिक्कतें आ जाती है, परेशानी आ जाती है, आपका जो नौकरी है वो भी, आपकी जो नौकरी है लग नहीं पा रही है, अपमानित आप महसूस हो रहे हैं, इंटरव्यू में पास नहीं होते हैं, बिजनेस मीटिंग सफल नहीं हो पाती है, इंपॉर्टेंट मीटिंग में भी आपका जो कार्य है वो सफलतापूर्वक नहीं हो पाता है, तो आपको शिवालय जाना है और भगवान शिव के ऊपर आपको 1 लोटा जल अर्पित करना है। आप जिस दिन भी मीटिंग कर रहे हैं उसके पहले आपको ये उपाय करना है, 1 दिन पहले कर लें या तो उसी दिन कर लें, और उस जल का आचमन आपको कर लेना है। आप जैसे ही जल का आचमन करेंगे, श्रम्भेश्वर महादेव का स्मरण करना और इस जल का आचमन कर लेना है। निश्चित रूप से साक्षात भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको मिलता है और आपकी बाधा परेशानियां जो हैं, बिगड़े काम जो हैं वो सब बनने लग जाते हैं, बाधा परेशानियां दूर होने लग जाती है और आपका काम जो है सफल होने लग जाता है। देखिए तीसरा उपाय यदि आप कर लेते हैं तो आपका व्यापार वापस से दौड़ने लगता है। मान लीजिए आपका व्यापार पहले अच्छा चलता था लेकिन एकदम से वो ठप पड़ गया, न जाने क्यों, किसकी क्या नज़र लग गई और आपका जो काम है वो बंद होने लग गया। तो आपको क्या करना है, शिवालय जाना है और यह जो क्रिया है आपको करना है, लगातार 5 सोमवार आपको ये क्रिया करना है। शिवालय जाना है, भगवान शिव के ऊपर पूरा जल अर्पित करना है, जिस लोटे से जल आप अर्पित कर रहे हैं पूरा लोटा जल आपको खाली कर लेना है और उसके बाद ये जो जल है आपको ले लेना है, आपको खाली पात्र जलाधारी के वहाँ पर रख देना है और इस जल को ले लेना है। इस जल को आप भगवान शिव को खे करके लेकर के आएँ, जो भी नकारात्मक शक्तियाँ हैं वो सब दूर हो जाए, इसीलिए मैं जल लेकर के जा रहा हूँ। तो आप ये जल जो है आप आपके घर की
आप आपकी दुकान पर लेकर के जाएंगे और इसका जल का छिड़काव करेंगे। आप ऑफिस में भी इसका छिड़काव कर सकते हैं। आपके कार्य में जो भी बाधा आ रही हैं वो सब दूर हो जाएगी। तो ये उपाय भी आपको लगातार 5 सोमवार करके देखिए, फायदा निश्चित जरूर होगा। देखिए चौथा उपाय, यदि आपके घर में नकारात्मक शक्तियाँ बहुत ज़्यादा है, नकारात्मक शक्तियाँ बहुत ज़्यादा हावी हो रही है, मान के चलिए आप अगर ये उपाय करते हैं तो आपके घर में बरकत होना ही है, उन्नति होना ही है। अगर आप ये आसान सा उपाय कर लेते हैं ना, मात्र आपको 1 लोटा जल लेकर के जाना है, ठीक है, भगवान शिव के मंदिर में लेकर के जाना है और आपको चढ़ा हुआ जो जल है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको जल अर्पित करना है और चढ़ा हुआ जल जो है वो आपको झेल लेना है और आप आपके घर में ले करके आ जाए। और इसे आप उपाय को 3 सोमवार आपको लगातार करना है। इस जल का छिड़काव मुख्य द्वार पर करना है, धन रखने वाले स्थान पर करना है और आपके घर के मंदिर में करना है। ये 3 जगह सबसे पहले आपको करना है। अगर बाकी जल बचा हुआ है तो पूरे घर में इसका छिड़काव करना। छिड़काव करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय का जाप करना। आपके घर से सारी नकारात्मक शक्तियाँ, नकारात्मकता जो है वो सब दूर हो जाएगी। देखिए 5वां उपाय, यदि भगवान भोलेनाथ के ऊपर चढ़ा हुआ जल अगर आप पीते हैं, 3 बार में आचमन करते हैं, तो कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार के रोग जो हैं उनसे आप बच सकते हैं। ध्यान रखिए, आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या अगर आपको लगती है, शरीर में किसी भी प्रकार की समस्या लगती है, तो जल का आचमन आपको करना चाहिए। अगर शरीर में समस्या है तो, ठीक है, रोग है तो करना चाहिए। अगर बेफालतू आपको जल नहीं पीना है और अगर आप चाहते हैं कि आपके शरीर की नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाए तो आपको जल का छिड़काव करना है। तो विशेष ध्यान रखना, बेफालतू आपको जल का आचमन नहीं करना चाहिए। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल बहुत पवित्र होता है और विशेष कार्यों में ही इसका उपयोग किया जाता है। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में हमने आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है। इस जानकारी को बिल्कुल ध्यान से समझ करके, तो ये विशेष जानकारी आपको ध्यान रखनी है जब भी आप शिवलिंग पर जल अर्पित करेंगे तब। धन्यवाद।